सर्वप्रथम मैं किसान भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ कि परवल जो है एक कद्दू वर्गीय सब्जी का परिवार का एक फसल है और ये बहुवर्षीय पौधा है। इसको एक बार लगाने के बाद जो है 2-3 साल तक इसका फसल तोड़ते रहते हैं। तो परवल का जो महत्व है ये बहुत ही पौष्टिक है और ये ठंडक प्रवृत्ति का है और मस्तिष्क और हृदय के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ जो है इसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ये इसका महत्व है और ये परवल जो है आपके साल भर जो है इसको हम इसका तोड़कर फल खा सकते हैं। अब दूसरी बात है कि जलवायु की आवश्यकता कैसी होती है इसके लिए। तो सर्वप्रथम जो है परवल जो है इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में पाला और अधिक ठंड पड़ती है वहाँ पे इसकी खेती उपयुक्त नहीं है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में जो तीनों जलवायु क्षेत्र है वहाँ पे सफलतापूर्वक इसकी खेती की जाती है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो कृषि कार्य के साथ ही साथ बटेर पालन और मुर्गी पालन का व्यवसाय भी अपना सकते हैं। यह व्यवसाय बहुत ही कम लागत में शुरू किया जा सकता है और स्वाद, पौष्टिक गुण और औषधि गुणों के कारण बटेर और मुर्गी की बाजार मांग भी बहुत अच्छी है। इसलिए साथियों, इस व्यवसाय को अपनाने की सलाह दी जाती है। यदि आप बटेर पालन, मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो किस तरह से शुरुआत करें, कैसे उसकी देखरेख करें, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। और विषय के संबंध में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ पाहंदा दुर्ग से डॉक्टर प्रफुल्ल बी राहंगडले। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप बटेर पालन और मुर्गी पालन से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, अगर हमारे कोई किसान भाई बटेर पालन और मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत वे कैसे करें और कितनी लागत में ये व्यवसाय शुरू किया जा सकता है? हमारे किसान भाई मुर्गी पालन या बटेर पालन यदि करना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। इसमें जैसे बटेर पालन है वो किस तरह से शुरू करे जी। इसमें यदि देखा जाए तो इसमें कम से कम 1000 बटेर से शुरुआत करना चाहिए जी। और 1000 बटेर से शुरुआत करेंगे तो उसमें जो आने वाली जो लागत है जी। 1000 बटेर खरीदने के लिए 10,000 रुपये की आवश्यकता होगी जी। उसके बाद में
जो उसमें लगने वाला जो दाना है जी। कम से कम 15,000 रुपये दाने में खर्च आएगा। अच्छा। और इसके अतिरिक्त जो 3,000 रुपये जो अदर जो खर्च आएंगे, जी जी। ऐसा मिलाकर उसमें 28,000 रुपये जो है इसमें लागत आएगी। जी जी। और उसे बेचने के बाद में, तैयार बटेर बेचने के बाद में 38,250 रुपये का उसमें जो सकल आय है वो प्राप्त होगी। और जो शुद्ध आय है उसमें 10,250 रुपये जो शुद्ध आय प्राप्त होगी। तो ये जो शुद्ध आय है ये हम 35 से 40 दिन में प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो साल भर में यदि देखा जाए तो हम 7 से 8 बैच ले सकते हैं। अच्छा। मतलब कि एक साल में हम 80,000 से 90,000 तक जो है आय प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। दिन में हम 2 घंटे भी इसमें दे रहे हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत ही कम लागत, कम खर्च और कम जगह और कम समय में तैयार होने वाली ये जो बटेर है तो इसका पालन करने में बहुत ही अच्छा, मतलब इसमें इसका व्यवसाय कर सकते हैं। जी जी। सर, अगर हमारे किसान भाई बटेर पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो किस प्रजाति की बटेर पाली जा सकती है? हाँ, इसमें बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें जो 2 प्रकार की बटेर होती है जी। इसमें जो जंगल में पाई जाती है उसे ब्लैक ब्रेस्टेड बटेर बोला जाता है। उसका जो साइंटिफिक नेम है कुटुरनिका। अच्छा। तो इसमें मंडोरिका, इसमें ये जो बटेर है ये हमें जंगल में मिलती है। अच्छा। तो इस प्रकार की बटेर का पालन नहीं करना चाहिए। यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यदि पता चल जाता है तो ऐसे बटेर पर प्रतिबंध लगाती है। जी जी। नहीं पाला जा सकता है। दूसरी जो बटेर है जो कि कुटुरनिक्स जापोनिका, ये जो बटेर है इसका अपन पालन कर सकते हैं। और इसका पालन हर एक शासकीय जो केंद्र होते हैं तो उसमें भी इसका उत्पादन किया जाता है जी। और इसे पाला जा सकता है, इस पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। जी जी जी। सर, इसके चूजे हमारे किसान भाई कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? बटेर के जो चूजे हैं ये हर मतलब कृषि विज्ञान केंद्र में मिल जाते हैं। अभी जनरली देखा जाए तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा और दुर्ग में भी चूजा उत्पादन शुरू हो गया है, वहाँ से भी ये प्राप्त कर सकते। इसके अलावा जो कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद है, कृषि विज्ञान केंद्र पहले एक साथी का फोन सुन ले। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। हाँ जी, मैं राम साहब लुनिया बोल रहा हूँ भूतपुर बिलासपुर से। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये परवल की खेती के विषय से पूछना है सर। जी, अपना प्रश्न दोहराएं। जी। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, तो ये परवल खेती के विषय से पूछना चाहते। परवल की खेती, देखिए आज अभी हम बात कर रहे हैं बटेर पालन के संबंध में। अगर आप बटेर पालन करना चाहते हैं तो बटेर पालन से संबंधित अभी हमारे विशेषज्ञ आए हुए हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। हमारा संबंध शायद हमारे साथी से टूट गया है। आप बता रहे थे सर चूजों के संबंध में। हाँ, चूजों के संबंध में जो है कि जितने भी शासकीय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र में भी ये जो चूजे है उपलब्ध हो जाते हैं। तो और इसमें जैसे देखा जाए तो हमारे जो शासकीय कुक्कुट जो पालन विभाग है दुर्ग में, वहाँ भी इसके चूजे उत्पादन होता है, वो भी प्राप्त वहाँ से हो सकते हैं। जी। सर, चूजे ले आने के बाद में उनकी विशेष देखभाल कैसे की जाए कि वो अच्छे से हेल्दी चूजे बढ़ पाएँ? हाँ, चूजे लाने के बाद में इसकी देखरेख करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें यदि देखा जाए तो जैसा है कि जब चूजे हम कहीं से भी लाते हैं किसी भी मतलब हैचरी से, तो उसके बाद में उसका रखरखाव बहुत ज़रूरी है। उसमें हम आने के बाद में उसे एक जो चीक गार्ड है उसमें रख कर उसमें
पेपर बिछाकर और उसमें दाना पानी की व्यवस्था करना जरूरी है और उसमें लाइट की व्यवस्था करना जरूरी है। अच्छा। तो जिसके कारण जो तापमान जो उन्हें दिया जाता है उस प्रोसेस को ब्रूडिंग कहा जाता है। अच्छा। और ये ब्रूडिंग करना बहुत ज़रूरी है। 10 से 12 दिन तक ये ब्रूडिंग किया जाता है। जी। तो और दाना पानी की व्यवस्था की जाती है। तो ये जो इस प्रकार से उनका जो व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी सर, कम लागत में अच्छा, एक पहले हम अपने साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी पटेल जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? सबसे पहले आज के कार्यक्रम में आपको डॉक्टर साहब जी को नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मेरे पास आज 2 प्रश्न हैं। जी पूछिए। पहला प्रश्न ये है कि बटेर पालन जो है हमको किन मौसम में करना ज्यादा उचित होगा? जी। अब दूसरा चीज ये है कि मुर्गी पालन जो अभी कर रहे हैं जी, तो ऐसी स्थिति में इस मौसम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जिससे मुर्गी जो है किसी तरह से नुकसान ना हो, उनके ऊपर कोई बीमारी जो है प्रवाह ना कर सके, उसको नुकसान ना पहुंचा सके। जी बहुत अच्छा प्रश्न सर, बताइए। जो पहला पटेल जी ने पहला जो प्रश्न पूछा है कि बटेर किस मौसम में पालना चाहिए, देखा जाए इसमें जो है कि हमें किस मौसम में इसकी डिमांड ज़्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए बटेर पालन करना चाहिए। जैसे कि देखा जाए गर्मी के मौसम में बहुत इसका डिमांड कम हो जाता है, तो ऐसे मौसम में उसे मतलब न पाले, कम से कम पाले। और जैसे ठंडी के मौसम में है इसे ज़्यादा पालन इसका करना चाहिए, ताकि हमें मेन जो हमारा मकसद होता है कि इसे मार्केटिंग मिलना चाहिए। जितना भी हम उत्पादन करेंगे तो वो उत्पादन हमारा जो है मतलब आसानी से बेचा जा सके और हमें अच्छा जो है उसकी कीमत मिल पाए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो इनने बोले कि जो मुर्गी पालन है, तो मुर्गी पालन को मतलब किस तरह से किया जाए जिसमें मतलब बीमारी वगैरह ना आए, तो इसमें ये ज़रूरी है कि जो टीकाकरण है अपन टीकाकरण के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। इसमें जो कुछ जो बीमारी है जनरली आती है, रानीखेत और जो पॉक्स, ये 2 बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हमें इसका टीकाकरण करना चाहिए। रानीखेत का जो टीका है 3 प्रकार के टीके होते हैं। एक 7वें दिन में लग जाता है एफ स्ट्रेन का, उसके बाद में जो 30 दिन में जो लगता है जो लासोटा, और जो कि 45 से 50 दिन में जो लगता है R2B, ये 3 टीके लगना चाहिए। और उसके बाद में जो पॉक्स का जो है ये 45 से 50 दिन के अंतराल में ही पॉक्स का भी टीका लगाए और इस प्रकार से बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। सर चूजों के लिए कम लागत में पौष्टिक आहार का प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है? अब पौष्टिक आहार का जो प्रबंधन है, तो हम यदि देखा जाए तो जो जिस प्रकार का भी हम आहार देते हैं तो उसमें बहुत लागत आती है। कम से कम हमें 65% तक जो खर्च है इसके आहार में ही मतलब लगाना पड़ता है। तो हमें आमदनी कैसे ज़्यादा प्राप्त होगी इसके तरफ हमें ध्यान देना जरूरी होगा। और इसके लिए जो है कि बाजार से जो भी हम दाना खरीदते हैं उसके साथ साथ जो पूरक आहार है ये हमें देना जरूरी है। तो जिसमें अभी जो ग्रीन में देखा जाए तो अझोला बहुत ही अच्छा पर्याय है इसका, क्योंकि अझोला में बहुत ज़्यादा प्रमाण में प्रोटीन होता है। और इसमें अन्य और बहुत सारे ऐसे खनिज लवण होते हैं जो कि उसके बढ़वार के लिए भी बहुत ही जरूरी है होते हैं। तो ऐसे अपन जो अझोला है इसकी फीडिंग करना चाहिए और जो दाने का जो खर्च है जिसके कारण कम हो सकता है। जी सर, अब ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, ऐसे में बटेर पालन करें या मुर्गी पालन करें तो उसके शेड की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? अभी देखिए, मुर्गी पालन और बटेर पालन दोनों के जो आवास जो है अलग अलग प्रकार से बनाना जरूरी है। जैसे बटेर पालन अपन कर रहे हैं तो बटेर पालन के लिए बहुत ही ज़्यादा हवादार भी जो आवास है वो नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जैसे मौसम परिवर्तन होता है, जैसे कि ये अभी बारिश आ रही है, फिर रात में ठंडी का प्रभाव पड़ रहा है, दिन में गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार से मतलब एक ही मौसम में हमें 3 प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। अलग अलग हमें वो मतलब वातावरण में जो तापमान है कम ज़्यादा होते जा रहा है, तो उसके कारण जो बटेर पर बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। और वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और
जो उनकी ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाती है और मृत्यु दर बढ़ जाती है। अच्छा। तो इसके लिए हमें जो है कि बटेर के लिए एक मतलब कम से कम मतलब खुली जगह रहे, उससे हमें ध्यान रखना है। जी जी। और इसके अलावा जो मुर्गी पालन में, तो मुर्गी पालन में भी देसी मुर्गी पाल रहे हैं या बाकी ब्रॉयलर पाल रहे हैं, कॉकरेल पाल रहे हैं, इस प्रकार से अलग अलग जो मुर्गियों की जो जाति है उसके हिसाब से हमें आवास रखना जरूरी है। अब हम यदि कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा खुले जगह की को रखना जरूरी नहीं है। वो 3 फीट के हाइट में यदि विंडो अपन लगा देते हैं और इस प्रकार से भी आवास बनाते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से हम मतलब पालन कर सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रमाण में जो मुर्गी पालन करते हैं, जैसे ब्रॉयलर का यदि आपने देखा होगा तो उस प्रकार से जो शेड है उसमें पूरी जाली नीचे से लेके तो ऊपर तक जालियाँ लगी रहती है। तो उसका कारण ये है कि उसमें जो ब्रॉयलर जो मुर्गियाँ पालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बीट करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे अमोनिया गैस का निर्माण होता है और उसमें बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए वो पूरा जो आवास है उसको पूरा जाली से खुला रखा जाता है। जी जी। सर, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बटेर पालन या मुर्गी पालन को प्रभावित कर सकती हैं और हमारी बटेर और मुर्गी मतलब उत्पादन कम हो सकता है? हमारे किसान भाई ने भी अभी पूछा था कि अपने मुर्गियों को बीमारियों से कैसे बचाएं, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उसके क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं? अभी सबसे पहले तो हम बटेर के बारे में बात करेंगे कि बटेर में जो है इसका प्रबंधन जो है बहुत अच्छे, इसके तरफ ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। इसमें जैसे है बहुत ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक बीमारियां तो नहीं होती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे उनके पैरों में रैसेस वगैरह पड़ जाते हैं। कुछ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण उनके आंतरिक भाग में जो मतलब जो लंग्स होते हैं उसमें पानी जमा हो जाता है। और जनरली कुछ ऐसा जो ये होता है कि जो उनके शरीर में कुछ जगह में ऐसे फूलन से आ जाती है। तो ये ऐसे समय में हमें ठंडी से बचाव करना जरूरी है। तो उसके तरफ हमें ध्यान देना है कि जो बटेर है उसे ठंडी से बचाना है। और इसके बाद में ऐसा कुछ दस्त भी हो जाती है, तो दस्त यदि होती है तो ऐसे इसमें हम जो एंटीबायोटिक चलाना चाहिए। तो इसमें जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक चला सकते हैं। और समय समय पे जैसे हफ्ते में 1 दिन भी अपन कुछ, अब जैसे बारिश के दिन में पानी में ही कुछ ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं ई कोलाई वगैरह, तो इनका प्रभाव भी पड़ता है, तो इसमें एंटीबायोटिक चलाना जरूरी है। और सर, हमारे एक साथी का फोन है। हेलो नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैडम नमस्कार, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ कबीरधाम से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जैसे मुर्गियों में जैसे वैक्सीनेशन होता है तो बटेर में भी क्या वैक्सीनेशन होता है? उनका अधिकतम वजन कितना तक की हो सकता है बटेर का वजन, और उसमें वैक्सीनेशन होता है किसी बारे में जानना चाहिए। जी 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 सर बताइए। उसमें जो बटेर का जो वजन है, तो वजन जो है कि 150 ग्राम से लेके तो 200 ग्राम तक वजन इसका होता है। और मतलब जो मार्केट के लिए जैसा बेचने के लिए अपन निकालते हैं तो ये 35 से 40 दिन में इसे मतलब बेचने के लिए निकाल सकते हैं। और दूसरा जो बोले कि टीकाकरण का, तो बटेर में टीकाकरण की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका कारण ये है कि हम बहुत जल्दी उसे हम निकाल देते हैं। 35 दिन में 35-40 दिन में इसे निकाल देते हैं। और जनरली यदि ज़्यादा दिन तक अपन यदि उसको रखना चाहे जैसे अंडा उत्पादन वगैरह के लिए, तो फिर उसमें जो रानीखेत का जो लक्षण उसमें कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें ये पाया गया है कि बहुत ज़्यादा मृत्यु दर नहीं होती है। इसलिए हम मतलब उसमें रानीखेत का वैक्सीनेशन करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, उसके लिए जरूरी नहीं है। जी जी। लेकिन कोई यदि पशुपालक यदि बटेर पालक यदि उसको करना चाह रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, नुकसान भी नहीं है। नुकसान नहीं। जी जी। सर, आप बता रहे थे बीमारियों से बचाव के बारे में, कौन कौन सी दवाइयाँ दी जा सकती, कौन सा टीका लगवाया जा सकता है?
हाँ, तो उसमें अभी मुर्गी पालन में जैसा अपन देखा जाए जी हाँ, तो इसके पहले भी अपन ने चर्चा किए थे कि जो 2-3 जो बीमारियां होती है उस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो उसके तरफ अपन ध्यान आकर्षित करके वैक्सीनेशन करना ही बहुत मतलब वो ही एक पर्याय होता है उसका। जी। तो रानीखेत का जो बताया था मैंने कि रानीखेत की तीनों टीका लगाए, उसके बाद में जो पॉक्स है इसका टीका लगाए और जो गंभरो आता है इसका टीका लगाए। तो इसमें यदि हम टीका लगा देते हैं तो ये जो बीमारियां हैं ये इसमें नहीं आती है और किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। जी सर, हमारे जो साथी व्यावसायिक रूप से बटेर पाल रहे हैं व्यवसाय के तौर पे, तो वो उनका मार्केटिंग कैसे करें? हाँ, अभी बटेर पालन हो या मुर्गी पालन हो, इसमें पालन करने में तो कोई भी जो पशुपालक अपना जो मुर्गी पालन करने वाला जो किसान है वो कर सकता है, लेकिन बात आती है कि उससे कहाँ बेचा जाए। तो सबसे पहले पालन करने के पहले वो ये सुनिश्चित कर दे कि हम जो उत्पादन ले रहे हैं कि ये कहाँ हमारा जो उत्पादन है ये हम बेच सकेंगे। अच्छा। तो ये सबसे पहले हमें मार्केट तैयार करना जरूरी है। अभी बटेर पालन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा द्वारा हमारा एक सर्वे चल रहा है कि जिसमें हम बटेर की जो डिमांड है कितनी है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं कि मतलब बहुत सारे ऐसे ढाबा होते हैं कि जहाँ पे ढाबा हो गया, होटल हो गया, कि जहाँ पे मतलब जो बटेर का जो मांस है जो खाने में उपयोग करते हैं तो कितने प्रमाण में करते हैं और कहाँ पे कुछ जगह करते हैं कुछ जगह नहीं करते, तो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों से भी इसमें पूछा गया तो सभी मतलब ये खाना चाहते हैं लेकिन वो उपलब्ध नहीं होता है। तो ये कैसे अपन चेंजिंग इसका किया जाए इसके तरफ में हम मतलब हमारा ध्यान केंद्रित है और इस पर हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन पशुपालक ये भी ध्यान दे कि भाई हमें उत्पादन लेना है, क्योंकि किसी भी चीज़ का उत्पादन लेना तो आसान है, लेकिन उसे कैसे बेचा जाए, कहाँ बेचा जाए और अच्छी कीमत कैसे प्राप्त की जाए इसके तरफ हमें ध्यान देना जरूरी है। जी। और उसके बाद ही अपन जो है उत्पादन लेना शुरू करें और कितना अब हमें मतलब पालन करना है उसके तरफ अपन ध्यान दें। जी सर, जो किसान भाई नए इसमें जुड़ना चाहते हैं बटेर पालन के व्यवसाय में, उन्हें आपके विभाग की ओर से कहीं कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था है क्या? जी, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ भी जितने भी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे यदि मतलब ये जो हमारा पशु उत्पादन एवं प्रबंधन के जो एक्सपर्ट यदि वहाँ होंगे तो इसका मतलब जो प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अभी जैसे हमारा मतलब कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा में भी इस प्रकार के मुर्गी पालन के भी प्रशिक्षण, बटेर पालन के प्रशिक्षण ये दिए जाते हैं और बहुत सारे हम किसानों के हम SHG ग्रुप जो बने हुए हैं तो उनके द्वारा भी ये जो बटेर पालन है, मुर्गी पालन है, ये कराया जा रहा है। तो जिसके कारण बहुत सारे जैसे किसान भी है इससे लाभान्वित हुए हैं। जी सर, चूजों की ट्रांसपोर्टिंग के समय क्या बातें ध्यान रखना चाहिए? हाँ, देखिए इसमें जो है बटेर पालन हो या मुर्गी पालन हो, इसके जो चूजे जो है अपन ट्रांसपोर्टिंग करते हैं जहाँ से भी लाते हैं तो उसमें ये ध्यान देने लायक की चीज़ें कुछ होती है कि जिसमें अपन जो उसे जिसमें भी लाते हैं वो जो केज की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, उसमें ज़्यादा क्राउडिंग नहीं होना चाहिए और ज़्यादा उसमें खुली जगह भी नहीं होना चाहिए और लाते समय जो वाहन है ज़्यादा जर्क नहीं होना चाहिए। जैसे कोई ब्रेकर हो गया, कुछ गड्ढे हो गए, इसमें यदि जर्क होता है तो उसके कारण जो है कि चूजे को नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर रांगडले, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Thank you.